13 साल की एक मासूम बच्ची जो कि अपने घर से निकली थी अपनी बोर्ड की परीक्षा देने। 8वीं क्लास की छात्रा थी। उसकी आंखों में कई सपने थे। पढ़ लिख कर जानो उसे क्या बनना था। लेकिन किसे पता था कि ये बच्ची दोबारा कभी घर लौटेगी नहीं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि शनिवार को बीकानेर में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक 13 साल की नाबालिग बच्ची जो कि अपने घर से 8वीं की परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन वो स्कूल कभी पहुंची ही नहीं। परिजनों को फोन आता है, स्कूल प्रशासन फोन करता है और कहता है कि आपके बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आई है। परिजन सोच में डूब जाते हैं कि आखिर बच्ची 12:15 जब घर से निकल चुकी है और इस वक्त जब स्कूल का फोन आया तो करीब 1:45 समय हो चुका था, तो बच्ची गई कहाँ। हालांकि इसके बाद परिजन रिश्तेदारों को फोन करते हैं, दोस्तों को फोन करते हैं, अपने स्तर पर जहां तक ढूंढा जा सकता है इस बच्ची की तलाश खोजबीन करते हैं। लेकिन बाद में जब वो बच्ची जिस स्थिति में मिली, जहां मिली, तो मानो घर वालों की, परिजनों की दुनिया उजड़ गई। दरअसल ये 13 साल की नाबालिग, इसका शव झाड़ियों में मिला। और सोचिए, अब आशंका ये जताई जा रही है कि पहले बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया होगा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई हुई। हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि शव का पोस्टमार्टम करवाना अभी बाकी है। जो परिजन है, जो रिश्तेदार हैं, वो हॉस्पिटल के बाद धरने पे बैठे हैं, लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम अभी तक बच्ची का नहीं करवाया जा चुका है। साथ ही अगर बात करें तो वहां का जो पुलिस प्रशासन है, उनका लगातार कहना है कि जो मौत है, जो उसके बाद अगर दुष्कर्म हुआ है या नहीं, तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। उससे पहले कुछ कहना सही नहीं होगा कि सच में दुष्कर्म हुआ भी है। लेकिन इस तरह से एक 13 साल की बच्चे की मौत हो जाना, हत्या कर देना, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि एक 13 साल की बच्ची, आप सोचिए किसकी उसके साथ क्या ही दुश्मनी हो सकती है कि इस तरह से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक मासूम जो अपनी 8वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, घर से कह के निकली थी कि परीक्षा देने जा रही हूँ। 12:15 घर से निकलती है, 1:45 बजे स्कूल का फोन आता है कि आपकी बच्ची तो स्कूल कभी पहुंची ही नहीं। और उसके बाद ऐसी स्थिति में मिलती है कि घर वालों के लिए गहरा सदमा छोड़कर चली गई है। ये घटना अब इतनी बड़ी बन चुकी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना होना अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि इस केस को लेकर, इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक अदालत के द्वारा फैसला किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द जिन भी लोगों ने इस बच्ची के साथ ऐसा किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही यहाँ अशोक गहलोत ने इस घटना को लेकर सरकार की कानून व्यवस्था पर, राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अपने आप में ये घटना शर्मसार करने वाली है, लेकिन बड़े सवाल कानून पर भी उठाती है कि आखिर ऐसे 13 साल की बच्ची की हत्या कर दी जाती है और संभावना है कि शायद उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। परिजन लगातार परेशान है। इस घटना को आज 3 दिन हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि शनिवार की ये घटना है। अभी तक बीकानेर पुलिस इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जो कि अपने आप में हम कह सकते हैं एक बड़ी विफलता है। क्योंकि इस तरह से एक नाबालिग बच्ची, 13 साल जिसकी उम्र है, स्कूल पढ़ने जाती थी, बड़े सपने शायद उसके दिल में, दिमाग में रहे होंगे, लेकिन किसे पता था कि ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होते उससे पहले उसकी जिंदगी छीन ली गई। लेकिन बड़े सवाल ये भी है कि इस तरह से इतने से बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी होगी। तो आशंका यही जताई जा रही है कि शायद बच्ची की पहले दुष्कर्म उसके साथ हुआ, उसके बाद उसकी हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। परिजन जो है वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, हॉस्पिटल के बाद धरने पे बैठे हुए हैं और पोस्टमार्टम भी अभी तक शव का नहीं करवाया गया है। जो केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी बस इस पर प्रतिक्रिया दी और वहां के जो कानून प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उनसे बात की है और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की अपील भी की है। साथ ही पुलिस द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जो है जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी और मौत का जो कारण है या उसके पहले बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं, वो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि पोस्टमार्टम के बाद ही उसकी पुष्टि हो पाएगी कि आखिर क्या हुआ और इस बच्चे की मौत आखिर किस समय कब हुई। लेकिन ये बच्ची जो कि 13 साल की थी, उसके साथ इस तरह की निर्मम जो है काम कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, अपने आप में राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाती है। बड़े बड़े नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वहां के जो स्थानीय विधायक है वो भी वहां पहुंचे, हॉस्पिटल परिजनों से पहुंचे, प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लिया और अब आशा जताई जा रही है कि शायद जल्द से जल्द इस मासूम को न्याय मिलेगा। बीकानेर की इस घटना पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।